अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बादल फ़रीज़ा सलातुल लैल। अल्लाह ताला का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला मौके पे मुख्तलिफ़ मौक़े और मुख्तलिफ़ हालात में ऐसा पैकेज देता है जिसको इख्तियार करने से इंसान की ज़िंदगी भर के बस औक़ात 1 साल के 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उनमें से मुहर्रमुल हराम माह मुहर्रम ये भी एक बहुत बड़ा पैकेज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सियामि बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम कि रमज़ान मुबारक के बाद अगर अफजल तरीन रोज़े हैं तो वो अल्लाह के महीने, गोया के मुहर्रम को अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत से बयान किया है कि वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। और फ़र्ज़ी नमाज के बाद अफजल नमाज है तो वो सलातुल लैली, रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज है। इसी तरह दूसरी हदीस में आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम आशूरा आतासिबु अलल्लाहि युकफ़िर सना अल्लती क़बलहु। यौम आशूरा से मुतल्लक़, उसके रोज़े से मुतल्लक़ मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इस रोज़े की वजह से गुज़श्ता साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया उनकी राय है और इसी तरह दीगर अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि इन रोज़ों से और इसी तरह के दीगर अमाल से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, जैसा कि वुज़ू करने से और इसी तरह नमाज से दूसरी नमाज तक, जुमे से दूसरे जुमे तक, रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इन हदीस को सामने रखते हुए हमें माह मुहर्रम के रोज़ों का एहतमाम जितना भी हो सके करना चाहिए। अगर कोई आदमी ज़्यादा क़ुव्वत ताकत रखता है तो वो ज़्यादा रख ले बसूरत दीगर सोमवार और जुमेरात का। और दूसरी सूरत जो खुसूसन है वो यौम आशूरा का। यौम आशूरा का रोज़ा इसलिए भी रखा जाता था क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना में आए और मदीना में आने के बाद आपने पूछा ये लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा बनी इसराइल की ग़ुलामी से आज़ादी के बाद। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी निस्बत हमारा ताल्लुक़ उनसे ज़्यादा मजबूत है कि हम भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ का इजहार करते हुए उसका रोज़ा रखें। लेकिन साथ ये फरमाया कि आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का भी साथ रोज़ा रखूँगा, इनकी मुखालफत में रोज़ा रखूँगा। तो इसकी 3 सूरतें बढ़ती है। अगर किसी के पास ज़्यादा ताकत कुव्वत सकत नहीं है, बीमार आदमी है या परेशान या मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ है तो वो सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा रख ले, या ये है कि 9-10 का रख ले या 10 और 11 का रोज़ा रख ले। कम अज़ कम आप 10 मुहर्रम का रोज़ा उसका एहतमाम खुद भी करें और अपने अजीज़ व अक़रबा दोस्त अहबाब को भी इसका एहतमाम करवाने की कोशिश करें। अगर कोई आदमी बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, सख्त कुव्वत ताकत नहीं है, तो वो किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दे, किसी को रोज़ा रखने की तरगीब दे दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं, यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला उस बीमार को भी बिल्कुल बेईनी उसी तरह अजर व सवाब में शामिल करेगा जिस तरह एक रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला अजर व सवाब से नवाजता है। हाज़ा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।